बड़ी खबर हरियाणा के कई इलाकों में भड़की हिंसा से जुड़ी। नूंह में बवाल के बाद उसकी आग हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पहुंच गई। उपद्रवियों ने पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जमकर उत्पात मचाया। कई इलाकों में तोड़फोड़ के बाद दुकानों से सामान लूट लिए गए और वहीं लूटपाट के बाद कई दुकानों में आग लगा दी गई। कई जगहों पर पत्थरबाजी से हालात बेकाबू हो गए। हिंसा प्रभावित इलाकों से दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई। हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हो गई जबकि सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हो गए। हिंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, क्योंकि एक रोज पहले नूंह से शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे हरियाणा के कई जिलों में फैल गई। नूंह के बाद हरियाणा के सोहना में भी जमकर बवाल हुआ। वहां लोगों ने सड़क पर उतर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी भी की और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार में आग लगी दिखी जो धू-धू कर जलती दिखाई दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोहना के अंबेडकर चौक पर लाठी लिए लोगों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक एक कर हमला करते दिखे, जिसे रोकने की कोशिश भी लोगों ने की। वहीं छत से भी पथराव करते कुछ लोग नजर आए, जबकि पुलिस वाले हालात पर काबू करने की कोशिश करते दिखे। वहीं एक रोज पहले नूंह में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था और फिर पथराव और आगजनी हुई थी और वहां हिंसा के दौरान 2 होमगार्ड की मौत हो गई जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं नूंह से बवाल के बाद दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें कतार में कई तबाह हो चुकी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ये गाड़ियां नूंह में हुए बवाल की गवाही देती नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतार दिखी जिनको फूंक दिया गया था, जिसमें पुलिस की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस को भी गुस्साए लोगों ने अपना निशाना बनाया। उस वीडियो में क्रेन एक बस को खींचती हुई ले जाती दिखी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। एक रोज पहले नूंह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जो हालात संभालने में पुलिस की मदद में जुटे थे। साथ ही कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। वहीं हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। नूंह में हुई हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारी जांच में जुट गए, लेकिन हिंसा की आग नूंह तक ही नहीं रुकी, बल्कि सोहना के बाद हिंसा पलवल तक फैल गई और वहां पर कुछ उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर बवाल किया, जिसके बाद वहां पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया। और इतना ही नहीं, वहां हिंसा को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, क्योंकि वहां से हिंसा की भयानक तस्वीरें आई। उनमें भीड़ ने सड़क पर खड़ी सामान से लदी 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने वहां की एक कॉलोनी की झुग्गियों में भी आग लगा दी, जिससे वहां कई घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। इस घटना पर पलवल के डीएसपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया। जो भी कोई भी घटना हुई है उन सभी में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही घटना की जानकारी मिलते ही हिंसा वाली जगहों पर प्रशासन ने सुरक्षा बल को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया, ताकि जिले में हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन उपद्रवियों के सिर पर मानो खून सवार हो। पलवल में नेशनल हाईवे पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। वहां मौजूद दुकानों में आग लगा दी गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद कबाड़ की एक दुकान धधकती नजर आई। वहां से उठता काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान वहां कुछ लोगों के साथ पुलिस वाले भी खड़े नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए और पेट्रोल डालकर कबाड़ की दुकान में आग लगाकर फरार हो गए। देखते ही देखते पूरी दुकान से लपटें उठने लगी। आगजनी में वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। इस बीच नूंह में हुई हिंसा के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ उपद्रवी एक अस्पताल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में पहले कुछ पुलिस वाले घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाते बाहर दिखाई दिए, लेकिन तभी वहां कुछ उपद्रवी आ धमके। वीडियो में दिखा कि हाथों में डंडे लिए कुछ लड़के अस्पताल की तरफ बढ़े। इसके बाद उनमें एक लड़के ने अस्पताल में लगे लोहे के शटर को पकड़ा और साथियों की मदद से उसे खींचकर बंद कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ लड़कों ने अस्पताल के बाहर की तरफ लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर डंडे चलाए, ताकि वो टूटकर चकनाचूर हो जाएं और उन कैमरों के जरिए उनकी पहचान न हो सके। हालांकि पुलिस ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि उसके आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली, ताकि नूंह में उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। और सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखे और उनकी यह करतूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। लेकिन उनकी एक एक करतूत उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी एक कार को धकेलते हुए पहले सड़क पर ले गए और उसके बाद उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का झुंड उस गाड़ी पर टूट पड़ा और लाठी से हमला करता दिखा, जिसके बाद वो सड़क किनारे बनी दुकानों की तरफ आए। पहले एक दुकान का शटर बंद किया, जिसके बाद दुकान के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आए। जिस सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, इस कैमरे को भी डंडा मारकर तोड़ दिया। वहीं हिंसा और बवाल के बाद पूरे नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जो शांति बहाली के लिए पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करती नजर आई।
और हालात को काबू करने के लिए पूरे नूह में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। वहाँ के संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर नजर रखी गई। ये वो टीमें हैं जिसने बीते 24 घंटे में पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया है। एक रोज पहले नूह के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ उपद्रवियों ने बवाल किया और आगजनी की, बल्कि पुलिस वालों पर भी हमला किया, जिसे देखते हुए नूह में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई। बवाल करने वाले करीब 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आई। उधर हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी गुरुग्राम के बादशाहपुर तक पहुंच गई और वहां कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की और फरार हो गए, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकान में तोड़फोड़ के बाद कुछ उपद्रवी दुकान से सामान ले जाते दिखाई दिए और कुछ दुकानों का सामान सड़क पर बिखरा नजर आया। एक मोटरसाइकिल भी सड़क किनारे पड़ी नजर आई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और सड़क पर बिखरे पड़े सामान को किनारे किया। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। लोग इधर से उधर भागते नजर आए। लोगों ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने दुकानों में पहले तोड़फोड़ की और बाद में सामान भी लूट कर ले गए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने नूह में हुई हिंसा पर बयान दिया और इसे सोची समझी साजिश बताया। एक दिन पहले नूह में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद पूरा नूह हिंसा की आग में जल उठा और वहां जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिसमें अब तक कई लोगों की जान चली गई। राज्य के हालात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक की और इसे सोची समझी साजिश बताया। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। फिलहाल हालातों को काबू में रखने के लिए वहां भारी फोर्स की तैनाती की गई और राज्य के गृह मंत्री ने हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड के होने का शक जताया। ये तो किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है। फिलहाल नूह में कर्फ्यू लगा है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। साथ ही एयरफोर्स को भी मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वहीं नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह के हालात पर बैठक की, जिसके बाद अधिकारी माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन में जुट गए। क्योंकि नूह में हुई हिंसा के फौरन बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने नूह समेत पूरे हरियाणा के हालात की जानकारी ली। वहीं माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ये लोग इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं नूह में शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों और बवाल करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। स्थिति संपूर्ण रूप से प्रशासन के कंट्रोल में है। इसके साथ ही हालात काबू करने के लिए पूरे नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बीच हालात को देखते हुए हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई और इसके साथ ही नूह के संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जिससे एक बार फिर से नूह में माहौल खराब न हो सके। वहां से सामने आई तस्वीरों ने एक रोज पहले हुए बवाल की गवाही दी, जिसमें जली हुई गाड़ियों का ढेर नजर आया, जिसे नूह के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने उठाया। इसके साथ ही हरियाणा के 5 जिलों में धारा 144 लगाई। नूह, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल में धारा 144 लगाई गई और नूह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कंट्रोल स्थिति है, नियंत्रण में स्थिति नजर आ रही है। धारा 144 लागू है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई, जिससे कोई भड़काऊ मैसेज या वीडियो वायरल न करे।